ब्रेकिंग न्यूज, बस्ती जिले से बड़ी खबर। स्ट्रांग रूम के पीछे फेंकी गई सैकड़ों वीवीपैट पर्चियां, बच्चों के हाथ लगी मचा हड़कंप। बस्ती जनपद की गल्ला मंडी पॉलिटेक्निक में फेंकी गई वीवीपैट की पर्चियां, सवाल आखिर ऐसा क्यों, जबकि कड़ी सुरक्षा में रहने वाले स्ट्रांग रूम के पास ईवीएम मशीन से निकली पर्चियों को बहाए जाने से हड़कंप का माहौल है। सूचना मिलते ही बसपा सपा के साथ ही अनेक दलों के उम्मीदवार मंडी परिषद स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचे। वहां उपस्थित अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी बस्ती सदर 310 से प्रत्याशी है डा आलोक रंजन वर्मा ने जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेक्षक को लिखित ज्ञापन एवं केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली, निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचना देकर मामले की उच्च स्तरीय जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई एवं स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। बसपा प्रत्याशी डा आलोक रंजन वर्मा ने ज्ञापन में कहा है कि 4 मार्च शुक्रवार को जब वे अपने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से बुधवार समीक्षा कर रहा थे, ठीक उसी समय फोन पर सूचना मिली उनके नाम के एवं महादेवा 311 से बसपा प्रत्याशी लक्ष्मीचंद खरवार, कप्तानगंज 308 से बसपा प्रत्याशी जहीर अहमद जम्मी, रुधौली 309 से बसपा प्रत्याशी अशोक मिश्र आदि के नाम की पर्चियां स्ट्रांग रूम के पास फेंकी गई थी। कुछ पर्चियों को जलाने का भी प्रयास किया गया। इस संबंध में जब स्थानीय अधिकारियों से वार्ता की गई तो वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। डा आलोक रंजन वर्मा ने आशंका व्यक्त किया है कि जानबूझकर बसपा प्रत्याशियों को पराजित करा देने के उद्देश्य से ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। यह गंभीर प्रकरण है। उन्होंने पाई गई पर्चियों की छाया प्रति संलग्न करते हुए मामले की तत्काल जांच कराकर स्थिति को स्पष्ट करने की मांग किया है। अच्छा, तुम ही लोग पाए हो? बहुत बच्चे पाए हैं। कितने बच्चे? अच्छा, वहाँ ओवर ब्रिज के नीचे भी है? अच्छा, वहाँ पर भी कार्ड भी लिया था, हम लोग पकड़ के छीने पर्ची, वो लड़के से छीन लिए। अच्छा, आप लोग यहीं का स्थानीय निवासी हैं? अच्छा, ये देखिए यहाँ का स्थानीय निवासी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर वीवीपैट काफी संख्या में मिला है। बिल्कुल सर। और यहाँ पर काफी संख्या मिला है, यानी वो हड़िया ओवर ब्रिज के नीचे भी मिला है। हड़िया ओवर ब्रिज के नीचे भी मिला है, जलाया हुआ मिला है। सब कुछ मिला है, पर्चा मिला है। में बसपा के सभी उम्मीदवार निर्वाचन आयोग नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग लखनऊ एवं सुनवाई न होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय में जाने को बाध्य होंगे। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों का कहना है कि जो पर्चियां मिली है वे टेस्टिंग की है। बस्ती सदर एसडीएम ने कहा जांच कराई जाएगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्ट मोहम्मद उमर, जिला संवाददाता, बस्ती उत्तर प्रदेश, QTP न्यूज लाइव। वीवीपैट मिला है जो समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का काफ़ी संख्या में जलाया हुआ मिला है, जिसकी बच्चों ने काफ़ी संख्या में पाए हैं। और इसी में हम बस्ती सदर से समाजवादी पार्टी के महेंद्र नाथ यादव प्रत्याशी हैं। हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। इस संबंध में आप क्या बोलेंगे जो अभी वीवीपैट बच्चों द्वारा वायरल किया गया है? देखिए, जो पर्चियाँ बड़े पैमाने पर जल रही थी, लोगों द्वारा पता चला तो हम लोग भी यहाँ आए। पर्ची से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ एक चीज़ जल रही थी, फॉर्म 17C। फॉर्म 17C एक ऐसा है कि जो पीठासीन अधिकारी उस पर रिकॉर्ड करते हैं कि हमारी जो है ईवीएम मशीन का नंबर क्या है, कितना वोट पड़ा हुआ है, कितना पुरुष पड़ा है, कितना महिला, वो मशीन के साथ जमा होता है। और भारत निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था दे रखी है कि जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन प्रत्याशियों का जो एजेंट हो उनको फॉर्म 17C की कॉपी दी जाए, ताकि वो जब काउंटिंग कराने आवे तो उससे मिलान कर सके कि उनकी वही मशीन है या दूसरी मशीन है। अगर गड़बड़ होने पे वो चैलेंज कर सके। पूरे जनपद में लगातार सुबह से लेकर के सबको, सारे एजेंटों को बता दिया गया था, और शाम को जब सारे पीठासीन अधिकारियों से मांगा जाने लगा कि फॉर्म 17C की कॉपी हमको दो, हम दिन भर आपके साथ जो वोट पोल कराए हैं तब हम सील होने देंगे। एक भी पीठासीन अधिकारी ने 17C नहीं दिया। सबने कहा कि ऊपर से मना है, डीएम साहब ने मना किया, एडीएम साहब ने मना किया, हम फॉर्म 17C नहीं देंगे। और इनके जो फोर्स के लोग थे, चूँकि फोर्स के लोग सुबह से ही
मनमानी कर रहे थे, पक्षपात कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। एजेंटों को वो जहाँ कमरा था, जहाँ पोल हो रहा था, उससे कम से कम 50 मीटर की दूरी पर बैठा थे। बताइए, भारत निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था दे रखी है निष्पक्षता के लिए कि एजेंट वहाँ थोड़ी दूरी पे रहे, जिससे जो मतदान कराने वाले हैं पहले मतदान अधिकारी नाम को पढ़ करके बोलें, जिससे वो एजेंट उसको वेरीफाई करे कि हाँ ये आदमी सही है या कि गलत है। अगर वो गलत कर रहे हैं, अब इसमें कितना सफलता मिली है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर फॉर्म 17C दूसरी जगह मिल रहा है जो कि EVM मशीन के साथ होना चाहिए, तो ज़रूर इस पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दूसरा, आप देखिए दीवार टूट जाना, कल तक दीवार ठीक थी, आज दीवार टूट जाना, ये भी एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। तो कुछ प्रूफ आप पेपर दिखा रहे हो, कौन सा पेपर क्या है? ये फॉर्म 17C है, वहाँ जल रहा था, सामने दिखाइए। और ये जो बस्ते पे सील होता है ये लगाया, ये सब था, यही सब लोकतंत्र की हत्या है। इससे पीछे देखिए साइन सिग्नेचर भी हो रखा है एजेंट का। एजेंट कहाँ देखिए, ये देखिए जिला प्रशासन की मिली भगत है। ये है 308 कप्तानगंज धररिया प्राथमिक विद्यालय धररिया का मतदान का दिनांक ये है। फोटो के लिए देखिए यहाँ पर प्रशासन द्वारा यहाँ पर लापरवाही बरती गई है। पर्चा इस बॉक्स जमा करने के वक्त यहाँ पर दिखा रहे हैं जो है यहाँ धधरिया है, प्राथमिक विद्यालय धधरिया है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर एजेंट का नाम लिखा गया है। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? बिल्कुल बोलना यही चाह रहे हैं कि मतलब जो आज शासन प्रशासन की मंशा है, ये कहीं न कहीं सवाल उठ रहा है कि जो निष्पक्ष चुनाव आयोग का एक घोषणा था, इस पे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो इस पर आयोग का आप गलती देंगे या यहाँ का प्रशासन को? अब ये कहाँ से इनको निर्देशित हुआ है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है ये सवाल। यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था में लगी है गार्ड, जो मिलिट्री फोर्स लगी, इस पर आप क्या कहेंगे? अब इस पर यही है, किसी से पूछो तो बोलते हैं हमको पता नहीं दीवार कैसे गिर गई, अभी आम आदमी को आने नहीं दे रहे हैं। तो यार बार हम आवाज उठा दें हम लोग कि डीएम साहब इसको दिखा दें कि हमारी मशीन कहाँ। तो उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था दे रखी है कि 2 रुपए की रसीद कटा के चैलेंज करें। लेकिन अगर उसको आप 50 मीटर फोर्स के दम पे 50 मीटर की दूरी पे बैठा दो, वो ये जान ही नहीं पाएगा कि व्यक्ति सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, तो वो कैसे विरोध कर पाएगा। मैंने सुबह से लेकर शाम तक हर जगह इस चीज़ की लड़ाई लड़ी, लेकिन लगातार पूरे दिन भर इनके प्रशासन के लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहती। कहीं भी किसी भी एजेंट को ये सुविधा नहीं होने दिया। एजेंट ने अगर कहीं किसी प्रकार का विरोध करना चाहा तो उसको और 50 के बजाय 200 मीटर दूर भेज दिया गया। और जब फॉर्म 17C शाम को मांगा जाने लगा कि आप हमको फॉर्म 17C दीजिए, जिससे हम काउंटिंग के समय जाएंगे तो हम मिलान कराएंगे कि हमारी यही मशीन है कि नहीं है, एक भी पीठासीन अधिकारी ने नहीं दिया। ये कहा कि एडीएम साहब ने मना किया फॉर्म से, ये बहुत गोपनीय है, ये वहाँ जमा होगा, बैलेट पेपर के साथ जमा होगा, ईवीएम मशीन के साथ जमा होगा। और आज बड़े पैमाने पे फॉर्म 17C जलता हुआ मिला। विषय यह है कि अगर ओरिजिनल फॉर्म 17C जल गया, जिसको पीठासीन अधिकारी ने जमा किया था कि कितने मत पड़े हुए हैं और ईवीएम मशीन का नंबर क्या है, अगर वो जल गया तो फिर ये कौन सा ईवीएम मशीन के साथ फिर कौन सा फॉर्म 17C लगा के जमा किया। अभी उन्होंने कहा, एडीएम साहब ने कहा कि हमारी हर मशीन के साथ फॉर्म 17C लगा हुआ है। तो अगर वो लगा हुआ तो जल कौन सा रहा था? अगर जलने वाला ओरिजिनल है तो इसका मतलब उसके साथ उन्होंने चेंजिंग की, बदलाव किया।
ये इनकी मंशा। अच्छा, यहाँ पर सपा बसपा के प्रत्याशी आ गए हैं और भाजपा के कोई प्रत्याशी नहीं दिखाई पड़ रहे, इस पर क्या कहें? अब उनके लिए डीएम है नहीं, उनके लिए डीएम एडीएम है नहीं, उनके लिए डीएम एडीएम कप्तान है नहीं, लोग है ही हैं। ये लड़ नहीं रहे, उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं करा अच्छा, रहे हैं। इसी में बहुजन समाज पार्टी के रुधौली विधानसभा प्रत्याशी हैं, आप सब क्या बोलेंगे? आज ये जो कांड हुआ है, कहीं न कहीं मनसा पे सवाल उठ रहा है। जिस तरह से फॉर्म 17C अन्यत्र पाया जाना, तो ये शासन प्रशासन के ऊपर मनसा है। कहीं ना कहीं ये किसी न किसी तरह से ये कहाँ मिला है ये पर्ची आप लोगों के कोई टेकी में? ये कौन लड़का पाइस है? हाँ क्या रहा? पूरा पेटिया बगाए कई दिन फिर बाद में फिर वही मुका का पूरा पेटिया पाए बाबू दूर मिला। हाँ यार खबरें खड़ा हमारे खड़ा। ए अच्छा भाई तो लोग हल्ला न करो, दोनों जन हमारे और मुँह कर बे यार। आपका क्या नाम है? रोहन। आपका किस गांव के रहने वाले हैं? अमौली। आप एक ये पर्ची कहाँ मिली है? गल्ला जरा मंडी में। पर्ची दिखाइए, कौन सी पर्ची मिली है? हाँ, दिखाइए। ये पर्ची मिली है। अरे नहीं करे दे कुछ कर थी। अच्छा तो एनू दे हाथे में। तो ये वहाँ कितना कुल्ले रहल है? आए? ज्यादा था। ज्यादा कितना लगभग? इतना कुल्ले हाथ से बताओ। इतना कुल्ले रहल है? अच्छा अच्छा, तो उड़त रहा तो लोग बटोल लियो। नहीं गिरा रहा। हाँ घूमत टारत गिरा ली, तब गिरा रहा तब बटोर के ले लिया थोड़ा। तब दिखाओ अपने सेक्टर अध्यक्ष के। ठीक है। सेक्टर अध्यक्ष आपके गांव के कौन हैं? प्रदीप। प्रदीप बाबू को तो आपने दिखाया। हाँ तो हम लोगों को तो प्रदीप बाबू ने ही सूचना दिया भाई। इस कहाँ? अरे